क्षेत्र गुजरात से आया हूं, वहां पर भी श्री कृष्ण वैष्णव परंपरा का बहुत बड़ा प्रचार प्रसार और अनुयायी। और आज मैं पूरब में से आसाम में आया हूं, जहां श्रीमंत शंकरदेव ने नव वैष्णव परंपरा की स्थापना कर वैष्णव परंपरा को प्राणवान बनाने का काम किया था। उन्हीं के जन्म स्थान पर आज आया। तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य का दिन, क्योंकि यहीं से एक नई शुरुआत हुई। असम को एक नई भक्ति संस्कृति देने की शुरुआत श्रीमंत शंकरदेव ने की और माधव देव जी ने इसको आगे बढ़ाया। और आज यहाँ पर दोनों क्षेत्राधिकार उपस्थित है। उनके श्री चरणों में मैं भी प्रणाम कर उनके आशीर्वाद मांगना चाहता हूँ कि श्रीमंत शंकरदेव के विचारों को, उनके भक्ति आंदोलन को हम न केवल आसाम, पूरे देश भर के अंदर आगे बढ़ा पाए और उसको लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्थान बना पाए। ये तो आज यहाँ जब आया हूँ, बटद्रवा की ये पवित्र भूमि पर श्रीमंत शंकरदेव का आविर्भाव भूमि है, जहाँ श्रीमंत शंकरदेव ने मानव स्वरूप लेकर न केवल असम, पूरे भारतवर्ष को भक्ति करने का, ईश्वर के साथ अपने आप को जोड़ने का एक नया रास्ता दिया। मित्रों, श्रीमंत शंकरदेव ने भक्ति आंदोलन को तो खड़ा किया, इसके साथ साथ उन्होंने भारत की एकता के लिए भी कई सारे काम किए। जब श्रीमंत शंकरदेव का ये याद करते हैं, तब मालूम पड़ता है कि भारत माता के प्रति उनका कितना बड़ा लगाव। उन्होंने कहा, कोटि कोटि जन्म अंतरे जहार आसे महापुण्य राशि, शीश कदाचित मनुष्य होवर भारत वर्षे आसे। इसका मतलब है कोटि कोटि जन्म तक आप पुण्य करते हैं और महान पुण्य का योग होता है, वे ही कदाचित एक पवित्र भारतवर्ष में जन्म लेने के अधिकारी। तो इन्होंने पूरे पूर्वी क्षेत्र को कितनी दूरदृष्टि के साथ भारत के साथ जोड़ने का प्रयास किया। और उसी को देखते हुए महात्मा गांधी ने आजादी के आंदोलन के वक्त एक बहुत बड़ा वाक्य श्रीमंत शंकरदेव के लिए कहा, आसाम सही में बहुत भाग्यशाली है कि 500 साल पहले यहाँ शंकरदेव ने जन्म लिया, जिन्होंने आसामियों का एक ऐसा आदर्श किया जिसने राम राज्य की कल्पना को पुनर्जीवित किया है। शासन कैसा होना चाहिए, शासन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? शासन का उद्देश्य गरीब, दबे, कुचले उनको आगे बढ़ाने का होना चाहिए। राम राज्य की स्थापना का उद्देश्य आगे होना चाहिए। और आज ये बहुत आनंद है, इसी बजट में हेमंत विश्व शर्मा जी ने हमारे मुख्यमंत्री सर्बानंद जी के नेतृत्व में 180 करोड़ की लागत से युगों युगों तक श्रीमंत शंकरदेव का यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्मारक बनाने का काम। और मैं बधाई देना चाहता हूँ दोनों लोगों को, हमारे मुख्यमंत्री सर्बानंद जी और वित्त मंत्री हेमंत विश्व शर्मा की सालों से स्थान रहा देखता था। अरे कोई तो आए, 500 साल हो गया, श्रीमंत शंकरदेव के विचारों को, उनके बताए रास्ते को, उनके बनाए नव वैष्णव पंथ को एक पुनर्जीवित करे, उसको सम्मान दे और आने वाली सदियों तक पूरी आसाम और देश को रास्ता बताने का काम करे। 15 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, मगर कभी श्रीमंत शंकरदेव की भूमि को उन्होंने पुण्यस्थली मानकर उसको एक बहुत बड़ा स्मारक बनाने का काम नहीं किया। आपने 5 साल पहले भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट दिया और हमारे दोनों नेताओं ने 100 साल तक श्रीमंत शंकरदेव को संदेश को आगे बढ़ाने का। ये भूमि जो है वो स्वतंत्र सेनानी भागेश्वरी फुकनोनी, तिलक टेका, लक्ष्मीकांत हजारिका, भोगरुम सूद, बलोराम सूद,
कोलाईकोट, मोमुकान पर्वा, हेमोरम पटोर, ये सभी लोगों की भूमि जिन्होंने आसाम की अस्मिता के लिए जान दी। और ये भूमि भारत रत्न गोपीनाथ बरदोलोई की भी भूमि है, जिनके कारण आज आसाम भारत का अभिन्न अंग बना है। गोपीनाथ जी न होते तो शायद आसाम आज भारत के साथ जुड़ा नहीं। और मित्रों, हमें अभी एशियाई खेल में स्वर्ण पदक विजेता हेमादास नौगांव से गायक पापोन भी यहाँ से, ये भूमि ने भारत को बहुत कुछ किया। श्रीमान शंकर देव से लेकर गायक पापोन तक ढेर सारे लोगों ने भारत के संस्कार को, भारत की संस्कृति को मजबूत करने का काम किया। मित्रों, आज श्रीमान शंकर देव और श्री श्री माधव देव, ये दोनों के प्रयासों आगे बढ़ाने के लिए, ये भक्ति आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए, ये नव वैष्णव आंदोलन के संस्कार को आगे बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ा काम यहाँ होने जा रहा है। और मुझे बहुत गर्व है और अभिमान भी है कि ये काम जब हो रहा है तब मैं यहाँ उपस्थित हूँ और यहाँ से नामघर में जाकर श्रीमान शंकर देव के चरणों में मेरे श्रद्धा सुमन भी अर्पित करने। मित्रों, श्रीमान शंकर देव ने कला को, नृत्य को, नाट्य को, संगीत को, जो समाज जीवन की सहज वृत्ति प्रवृत्ति उसको भक्ति के साथ जोड़ने का काम किया और भक्ति आंदोलन से पूरे समाज को जोड़ने का काम किया। और मित्रों, इसीलिए मैं कहता हूँ कि आज जो हम करने जा रहे हैं, ये युगों तक यहाँ पर इसको श्रीमान शंकर देव के संदेश को आगे बढ़ाएं। सिर्फ यहाँ पर नहीं, श्रीमान शंकर देव के जन्म स्थान पर नहीं, आसाम सरकार ने 8,000 से ज्यादा नामघरों को जो 50 साल से पुराने हैं उसको 2.5 लाख रुपया देकर नामघरों को मजबूत कर ये आंदोलन को नई दिशा। और मैं तो चाहता हूं कि अभी भी कुछ दिन बाकी है, मुख्यमंत्री जी और हेमंत बिस्वा शर्मा यही है, ये संख्या 8,000 से 25,000 तक कर दीजिए तो सालों तक श्रीमान शंकर देव के विचार को आगे बढ़ाने का काम होगा। मित्रों, जब हम शंकर देव को याद करते हैं तब हम सब ने एक बात याद रखना चाहिए, जो भारतीय नहीं है वो असामिया नहीं है। और आज कटकवाड़ का विकास का संकल्प जो हो रहा है, इसके अंदर अपने 12 वर्षों के तीर्थाटन से लौटकर महापुरुष शंकर देव जी ने सबसे पहले वैष्णव धर्म का एक शरणम नाम मत की शिक्षा का प्रवचन देना प्रारंभ किया था। यहाँ मणिपुर कीर्तनकर चारी हाटी निर्माण भी करवाया। वो जगह को जो अरण वृक्ष है वहां पर इस स्मारक बनने जा रहा। मित्रों, कीर्तनघर और कई सारे चीजें यहाँ पर मजबूत होने वाली है। अतिथि गृह बनेगा, केंद्र बनेगा, खेलकूद परिसर बनेगा, सभागार बनेगा, यात्रियों को रहने के लिए निवास बनेंगे, एक बहुत अच्छा संग्रहालय बनेगा, स्वास्थ्य का देखभाल केंद्र बनेगा, बच्चों के लिए टॉय ट्रेन बनेगी और आकाश गंगा का सौंदर्यीकरण करते हुए संगीतमय फुव्वारा, प्रतिमा और मूर्तियों की स्थापना भी होगी और बहुत बड़ा संचार केंद्र अपने आप में एक परिपूर्ण स्मारक बनाने का काम हेमंत बिस्वा शर्मा और हमारे मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से, भारत सरकार की ओर से ये दोनों को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद। मित्रों, मोदी जी के नेतृत्व में पूरे उत्तर पूर्व के अंदर, न केवल असम, पूरे उत्तर पूर्व के अंदर विकास की नई शुरुआत। एक जमाना था कि असम आंदोलनों से जाना जाता था, हिंसा से जाना जाता था, अलग अलग प्रकार के आंदोलन यहाँ पर खड़े होते थे। और मोदी जी ने आसाम का गौरव बढ़ाने के लिए तो जो कुछ कर पड़े वो करा। आसाम का गौरव बढ़ाने के लिए
मोदी जी ने पीछे मुड़कर कुछ नहीं किया। हमारे सुधाकर डॉक्टर भूपेन हजारिका को भारत रत्न देकर असम का सम्मान करने का काम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से होगी। यहाँ पर तरुण गोगोई जो कांग्रेस के नेता थे, कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, और उनका भी बड़ा योगदान था। उनको पद्म भूषण से सम्मानित करने का काम भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। असम की गरिमा, असम की संस्कृति, असम की भाषा, असम का साहित्य और असम का संगीत आगे बढ़े, इसलिए मोदी सरकार ने बहुत कुछ किया। और सबसे बड़ा काम किया, असम के अंदर शांति प्रस्तावित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी। असम को विकास के रास्ते पर आगे ले जाने का काम किया। असम को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का काम किया। असम को आंदोलन मुक्त बनाने का काम किया। असम को घुसपैठियों से मुक्त बनाने की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने की है। जो असम हथियार और आंदोलन के लिए जाना चाहता है, वहां पर बोडोलैंड का समझौता हुआ। अभी कल 2 दिन पहले ही एक बहुत बड़ा समझौता हुआ। 1000 से ज्यादा हथियारी कैडर ने सरेंडर किया है। और उसके पहले भी 9 अलग अलग संगठन के 600 लोगों ने हथियार डालकर आज वो मेन मुख्य धारा में आए। और मित्रों, मोदी जी ने यहाँ पर 35 बार 5 साल के अंदर 35 बार उत्तर पूर्व का दौरा कर यहाँ की विकास को गति देने का काम किया। मित्रों, आज चुनाव आने वाला, कांग्रेस की एक पद्धति है, चुनाव आता है तभी दिखाई पड़ता। पहले दिल्ली की गलियों में घूमते रहते, मौज मजे करते, जब चुनाव आता है दिखाई पड़ते। फिर से उन्होंने चालू किया, चुनाव आया और इस बार चुनाव में तो विशेष दिखाई पड़ती। असम आंदोलन के वक्त जिस कांग्रेस ने असम के युवाओं पर गोली चलाई, इसको जिताने के लिए आंदोलन करने वाले अलग अलग नाम से भारतीय जनता पार्टी के वोट काटने के लिए खड़े। उनका मकसद है कांग्रेस को जिताना। सबको मालूम है कि वो सरकार नहीं बना सकते, उनको भी मालूम है वो सरकार नहीं बना सकते। अगर भारतीय जनता पार्टी के वोट को कम कर कांग्रेस को जिताने का काम बड़ा दुखद, बहुत दर्द होता उन लोगों ने शुरू किया है जिन पर कांग्रेस सरकार ने गोली चलाई और सैकड़ों आसामी युवाओं को मौत के घाट। क्या समझते हैं? असम की जनता ये समझती नहीं। क्या उनको ऐसा लगता है कि असम की जनता को इस तरह से मूर्ख बनाया जाएगा? असम की जनता भली भांति जानती है कि भारतीय जनता पार्टी और असम गण परिषद मिलकर ही असम को एक विकसित, एक शांत और घुसपैठियों से मुक्त राज्य बना सकते हैं। और कोई आज इन्होंने भाषा बदली। मैं उनको पूछना चाहता हूं, असम के गौरव की बात करते हैं, असम का गौरव गैंडा, आपके शासन में घुसपैठे गैंडों का शिकार करते थे, आप क्या करते थे? नहीं रोकते थे कि वोट बैंक में जाने। मुझे बताओ भाइयों, आप सभी जरा जोर से हाँ ना बोलना। अजमल के साथ जो बैठे हैं वो घुसपैठ रोक सकते हैं क्या? जोर से बोले, रोक सकते हैं क्या? असम के गैंडे को बचा सकते हैं क्या? असम में अंदर चुनाव जीतने के लिए बदरुद्दीन अजमल के साथ जाओगे और असम की सुरक्षा की बात करोगे? असम की जनता आपको जानती नहीं है। आप क्या बदरुद्दीन अजमल की भाषा नहीं सुनते हो? गृह मंत्री अमित शाह वहां नागांव में, और पहली बार है कि एक देश का गृह मंत्री, सेंट्रल गवर्नमेंट से गृह मंत्री वहां भगवान शंकर देव, जिनको बहुत माना जाता है असम में, वैष्णव परंपरा, नियो वैष्णविज्म की अगर बात करें तो उसके प्रचारक थे, वो बहुत माने जाते हैं असम में। नीलोत्पाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई देश का गृह मंत्री वहां आ रहा है। और नीलोत्पाल, अगर बीजेपी की स्ट्रैटेजी देखा जाए तो विश्वास और विकास दोनों की बात उन्होंने की है।
महाबाहु ब्रह्मपुत्र जो प्लान था प्रधानमंत्री ने उसका उद्घाटन किया। माजुली से जो ब्रिज बन रहा है फुलबारी से मेघालय के लिए 19 किलोमीटर लंबा ब्रिज का काम शुरू, और यहां पर आकर शैवी परंपरा यानी शैवाइट शिव भक्तों का भी आराधना, उनसे भी बात की और आज वैष्णव परंपरा की भी बात की है। हाँ आनंद, जो एक आज़ादी की बात, ये पहली बार किसी गृहमंत्री ने बतड्रवा जो महापुरुष शंकरदेव की जो जन्मस्थान पे यहाँ पे पधारे हैं। तो आज ये जो दिन है विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि बतड्रवा जो स्थान जो है, बतड्रवा में अभी तक किसी डेवलपमेंट की काम किसी गवर्नमेंट ने नहीं किया, लेकिन अभी आज यहाँ पे जो कल्चरल जो प्रोजेक्ट होने जा रहे हैं, जो श्रीमंत शंकरदेव के नाम से जो वर्ल्ड क्लास टूरिज्म प्रोजेक्ट है, तो इसके लिए लोगों की मन में बहुत उम्मीद है और बहुत खुशी है। और मेरे साथ है बीजेपी की स्पोक पर्सन असम की सुभाष दत्त जी है। मैं आपसे पूछने की कोशिश करूँगा, पहले माजुली का ब्रिज, फिर आज जो देखा गया शिव भक्त के पास गया जो विश्व के सबसे बड़ा लिंगाकर मंदिर, और अभी शंकरदेव की जन्मभूमि पे, पुण्य जन्मभूमि पे, क्या है स्थिति जी? आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव गुरु की जन्मस्थान पर आज असम सरकार द्वारा 185 करोड़ का रुपया का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, जिसको हम वर्ल्ड क्लास प्रोजेक्ट के हिसाब से अभी मानने जा रहे हैं। पंजाब की गोल्डन टेम्पल, साउथ की तिरुपति बालाजी मंदिर, या हमारा श्री जगन्नाथ जी का जो मंदिर है उड़ीसा पुरी में, उसी हिसाब से ही इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए आज असम की सरकार ने निर्णय लिया है। और आज का दिन बहुत सौभाग्यपूर्ण है, क्योंकि केंद्र की गृह मंत्री हमारा अमित शाह जी की कर कमल द्वारा यहाँ ये काम की शुरुआत हुई है। और इस काम की शुरुआत से आज असम एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो असम की जनता के लिए, असम की जनता का आशा है, बटोदवा में गुरु शंकरदेव की जन्मस्थान पर ये बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए आज हम केंद्रीय सरकार को, राज्य सरकार को धन्यवाद करते हैं जी। तो यानी पंजाब में जैसे गोल्डन टेम्पल है, तिरुपति में बालाजी, जगन्नाथ में पुरी जगन्नाथ, वैसे ही शंकर देव के लिए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट वहां बनाया जाएगा। कल्चरल टूरिज्म के मद्देनजर नागांव में लोगों का आना जाना हो और ये वैष्णव परंपरा आगे बढ़े, इस पर पहला कदम। और पहली बार है कि भारत देश का कोई गृह मंत्री नागांव गया है असम में। अखाड़ा में लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए हमारे साथ।